दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो राधे राधे सभी को। तो दोस्तों ये चल रहा है सावन का महीना और आने वाला है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन के हिसाब से हम रक्षाबंधन की कहानी लेकर आए हैं और इस पूरे सप्ताह प्रयास करता हूं कि रक्षाबंधन की कहानी आपको सुनाता रहूं। तो चलते हैं दोस्तों कहानी पर। तो भारत में भाई बहन को स्नेह का पर्व रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर स्नेह बंधन राखी बांधती हैं और भाई आजीवन उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का ये पावन पर्व प्रारंभ कब हुआ, इसकी स्पष्ट तिथि तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों में भी इन कथाओं का वर्णन मिलता है। तो उन्हीं में से एक कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तो सुनते हैं राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा। रक्षाबंधन एक पौराणिक कथा भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है। असुरों का राजा बलि 100 यज्ञ पूर्ण कर अजय हो गया। धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर वह स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करने की तैयारी करने लगा। यह ज्ञात होने पर देवराज इंद्र चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। इंद्र ने भगवान विष्णु से स्वर्ग का सिंहासन बचाने की प्रार्थना की। तब वामन अवतार धारण कर भगवान विष्णु राजा बलि के दरबार में गए और उनसे भिक्षा की याचना की। राजा बलि दानवीर था। उसने वामन अवतार भगवान विष्णु को वचन दिया कि वह भिक्षा में जो भी मांगेगा उसे प्रदान किया जाएगा। भगवान विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने अपना वचन निभाते हुए वामन अवतार भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में प्रदान कर दी और कहा कि वह 3 पग भूमि नाप ले। भगवान विष्णु ने अपने पहले पग में पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग को और तीसरे पग में पूर्व ही राजा बलि भांप चुका था कि उसके समक्ष स्थिति उपस्थित वामन कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अपना शीश वामन रूपी भगवान विष्णु के आगे झुका दिया और उनसे तीसरा पग अपने शीश पर रखने का निवेदन दिया। भगवान विष्णु ने वैसा ही किया। इस तरह राजा बलि अपना संपूर्ण राज्य गंवाकर पाताल लोक में रहने को विवश हो गया। पाताल लोक जाने के पूर्व राजा बलि की प्रार्थना पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए। वे बलि की दान पूर्णता देख अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। राजा बलि बोला, भगवान, मेरा तो सर्वस्व चला गया। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप हर घड़ी मेरे समक्ष रहें। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए। वैकुंठ में भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रही देवी लक्ष्मी को जब यह सूचना मिली तो वो चिंतित उठी। उन्होंने नारद मुनि को बुलाकर मंत्रणा की और इस समस्या का तोड़
नारद मुनि से पूछा। तब नारद मुनि ने तोड़ सुझाया कि राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लें और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांग लें। देवी लक्ष्मी गरीब महिला का भेष धरकर पाताल लोक पहुंची और नारद के सुझाए अनुसार राजा बलि की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा। तब राजा बलि बोला, आपको देने मेरे पास कुछ नहीं। तब देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में आई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु हैं, मुझे वही चाहिए। राजा बलि ने भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ जाने दिया और जाते जाते भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि वे हर साल 4 माह पाताल लोक में निवास करेंगी। वे 4 माह चतुर्दशी कहलाते हैं और देव सैनी एकादशी से प्रारंभ होकर देव उठनी एकादशी तक चलते हैं। जिस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से वह दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है और उस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। तो दोस्तों, रक्षाबंधन की यह कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं रक्षाबंधन की ही अगली कहानी पर, नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय।